जाते हैं फंक्शंस ऑफ द रीनल सिस्टम, रीनल फंक्शन के फंक्शन क्या है। इफ समवन आस्क यू कि जी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रीनल सिस्टम, हमने यूरिन प्रोडक्शन नहीं कहना, काफी सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन तो है होम्योस्टेसिस, द रेगुलेशन ऑफ द, ये किधर से आएगा पेन में, ये आ गया, द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड आयोनिक कंपोजिशन। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जो ब्लड की कंपोजिशन है उसकी आयोनिक कंपोजिशन है, नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द ब्लड, उसको रेगुलेट करती है किडनी। द किडनी हेल्प्स रेगुलेट द ब्लड लेवल्स ऑफ सेवरल आयंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और फॉस्फेट। जैसे वो कल हमने परसों बात की थी कि बहुत सारे आपको याद होने चाहिए, लेकिन ये 3-4 जरूर याद, इनकी नॉर्मल वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। देन रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच, किडनी रेगुलेट्स द excretion of hydrogen ions in the urine. तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं, they are directly proportional to the pH. By controlling the hydrogen being excreted in the urine, the kidney eventually controls the pH of the blood. Then regulation of blood volume by eliminating water. अगर dilute urine आ रहा है, पानी ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो blood volume को बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। बॉडी का वाटर वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो द किडनीज एडजस्ट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग वाटर इन द यूरिन। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। एक तो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर पे थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। इफ द टोटल बॉडी वॉल्यूम इज इंक्रीज, द ब्लड वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, stroke volume will be increased, leading to an increase in the cardiac output, eventually leading to a raise in the blood pressure and vice versa. और एक अलग से चीज होती है रेनिन, इसका नाम आपने सुन लिया होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन। ये पूरा सिस्टम है, हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये सर्कुलेशन में भी मौजूद है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और हम किडनीज के साथ भी पढ़ेंगे। RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इधर इस वक्त मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, पढ़ना तो हमने ये 15th लेक्चर में, मेरा ख्याल कि थोड़ी सी फेमिलियरिटी आपकी हो जाए। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, जाहिर है कि जब नंबर एंड अमाउंट ऑफ आयंस जो है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द किडनी, तो ऑस्मोलैरिटी इज आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द किडनी। और यहाँ पे हमने लफ्ज ऑस्मोलैरिटी यूज किया है, LARITY, नॉट ऑस्मोलैरिटी, नॉट LALITY। The kidneys maintain osmolarity by regulating loss of water and loss of solutes in the urine to maintain a relatively constant blood osmolarity, which is approximately 300 milliosmoles per liter. ये भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ब्लड की जो osmolarity है that is approximately 290 to 300 milliosmoles per liter, and the kidneys help in maintaining this osmolarity along with some other things. उसके बाद इट आल्सो हैज अ हार्मोनल फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कैल्सिटेरोल, कैल्सिटोनिन और इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का भी आपको पता है, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैसे? द किडनीज कैन यूज द अमीनो एसिड ग्लूटामिन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं सारा, and can then release glucose into the blood to help maintain। अगर किसी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, खाया नहीं है, खाना नहीं मिला, पैसे नहीं थे, व्हाटसोएवर, तो ग्लूटामीन से ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए किडनी ग्लूकोज बना सकती है। सो इट इन सर्टेन कंडीशंस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। Excretion of wastes and foreign substances, the kidney excretes some waste products in the urine, जो हमें पता ही है, nitrogenous waste products, ammonia, urea, bilirubin, creatinine, uric acid and foreign substances। अब foreign substances क्या है? बहुत से substances जो हम अपनी डाइट में हमारे हिस्सा होते हैं, जैसे हम मुख्तलिफ दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर एक्सक्रीटेड बाय द
अपना लिवर, सम आर एक्सक्रीटेड बाय बोथ। तो ताकि क्योंकि वो चीज बॉडी के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, एनी फॉरेन मटेरियल इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बॉडी, और बॉडी की टेंडेंसी है कि उसको बाहर निकालने की। तो द किडनीज ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेज, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये 5 नंबर का सवाल कई दफा आ जाता है, फंक्शंस ऑफ द रीनल सिस्टम। यहाँ पे बड़े अच्छे कंसोलिडेटेड करके मैंने 6, 7, 8 पॉइंट्स में लिख दिए हैं। तो अगर इस तरीके से आप लिख दोगे तो मेरे ख्याल आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। दोबारा अगर हम देख लें, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द किडनी? रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयन बैलेंस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ये भी हमने देख लिया है। In the kidney disease, buildup of waste serious but not as bad as ECA volume. बेसिकली अगर किडनी डिजीज हो जाए तो वॉल्यूम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रिमूवल ऑफ फॉरेन केमिकल्स इन द ब्लड, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी हमने देख लिया, शुगर को कंट्रोल करने में मदद दे रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद से। एंडोक्राइन फंक्शन, रेनिन, रेनिन हम पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में, एरिथ्रोपोइटीन, 125 डाइहाइड्रोक्सी, विटामिन डी, ये भी हमें पता है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं।